हेलो बच्चों, अभी लास्ट वीडियोज़ में हमने अपना 9 चैप्टर कंप्लीट किया है ना। अब चैप्टर का नाम क्या था? सीक्वेंस एंड सीरीज़। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अप्लाइड मैथ में भी है और आपका ये स्टैंडर्ड मैथ में भी टॉपिक कवर होता है, लेकिन जो अप्लाइड मैथ है उसमें थोड़ा ये चैप्टर कम है। स्टैंडर्ड मैथ के अंदर जो आपका साइंस वाले बच्चों के लिए है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए चैप्टर अभी तक जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था उसमें रियल नंबर्स पढ़े हैं, है ना। रियल नंबर्स 10th क्लास तक आपने यही पढ़े हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा जब 4th चैप्टर किया था हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें एक लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपके पास टॉपिक आता था कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, और उसके अंदर जब आप डी की वैल्यू लेस देन 0 लेके चलें, जब आपके पास डी की वैल्यू लेस देन 0 आती थी तो आप क्या लिखते थे? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कुछ लिखते थे हम। ऐसा क्यों था? इसके लिए रीज़न क्या था कि x की वैल्यू होती थी हमारे पास -b प्लस और माइनस √d/2a। अब d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है दैट मीन्स नेगेटिव टर्म। तो यहाँ पे मान लो अगर d की वैल्यू आपके पास -2 है, सपोज कर लेते हैं हम, तो यह √-2 आएगा। तो क्या आपने आज तक कभी ऐसा नंबर कोई देखा है? हमने -√2 देखा है, लेकिन रूट के अंदर माइनस कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया। आपने कभी भी नहीं देखा होगा इस तरह का नंबर। तो जो ऐसे नंबर होते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस साइन आता है, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर्स नहीं होते। तो बेसिकली हमारे पास दो तरह के नंबर हैं, एक तो रियल नंबर और एक क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर में तो ये सारे नंबर आ गए। रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर में तो ये दोनों टाइप के नंबर आ गए, है ना। लेकिन इमेजिनरी नंबर्स में क्या होते हैं? अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव साइन आ जाता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है आपका ए, एनीथिंग एल्स, कुछ भी। ठीक है, जब रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहा मैं, जस्ट आपको नंबर से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर स्टार्टिंग में जो आपका एक नंबर है √-1, इसको हम डिनोट करते हैं आयोटा से। दैट इज द साइन ऑफ आयोटा, आई। ठीक है, ये साइन किसका है? आयोटा से, कि रूट के अंदर -1 है आपके पास, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आयोटा से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो आयोटा स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा इंटू आयोटा, यानी √-1 इंटू √-1, दैट इज -1। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। आयोटा क्यूब, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास -1, इंटू में आयोटा एज इट इज़, यानी इसकी वैल्यू आ गई आपके पास माइनस आयोटा। फिर आता आयोटा 4, यानी कि आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, इंटू में -1, दैट इज़ 1। तो बेसिकली आपके पास ये 4 वैल्यूज़ है जो आपको याद रखनी है। 4 वैल्यू कौन कौन सी? दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। आयोटा इज इक्वल टू -1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और आयोटा 4 इज इक्वल टू 1। इन 4 वैल्यूज़ का ही यूज़ होना है आपका मोस्टली। ठीक है, यानी कि कोई भी आयोटा की कुछ भी पावर हो आप उसको इन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आयोटा क्या है? आयोटा इज द
√-1, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो आपके पास क्या है √-4, तो इसको हम क्या लिखे √-1 इंटू √4 ऐसे लिख सकते हो। √-1 की वैल्यू तो होती है आपके पास आयटा, √4 का मतलब हो गया 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 आयटा भी लिख सकते हैं। किसको √-4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 आयटा। √-5 दैट कैन बी रिटन एज √5 और ये आयोटा, यानी माइनस हटा करके हमने क्या लगा दिया इसके जगह पे आयोटा साइन रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास है कुछ इमेजिनरी नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में? जटिल होना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या हुआ आपका एक रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। मान लो आपके पास 5 दैट इज ए रियल नंबर, 2 आयोटा, आयोटा जिसके साथ लग गया वो आपका क्या बनेगा? आपका इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। इसको हम प्योरली इमेजिनरी भी बोल देते हैं, ठीक है। जिसके साथ प्लस या माइनस में कोई भी रियल नंबर ना हो। मल्टीप्लाई में हो सकता है, देखो 2 अपने आप में क्या है कि रियल नंबर है, आयोटा क्या है कि इमेजिनरी नंबर है। तो 2 रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा क्या आएगा? आपका इमेजिनरी ही होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हैं। अब अगर मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दूं या सबट्रैक्ट कर दूं, तो ये जो नंबर बनेगा आपका, ये जो नंबर आपका बनके तैयार हुआ, ये नंबर आपका क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना? एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम किससे? स्मॉल जेड से, यानी कि स्मॉल जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, या ए प्लस बी आयोटा, वो तो एक ही बात है। ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसमें ए रियल नंबर है, बी आयोटा इमेजिनरी नंबर है। लेकिन अगर मैं खाली सिंगल बी की बात करूं तो ये भी अपने आप में क्या है कि रियल नंबर है। बी आयोटा इमेजिनरी है, सिंगल बी अगर मैं बी के साथ आयोटा नहीं लेके चल लूँ तो बी अपने आप में क्या है कि रियल नंबर, ए भी अपने आप में क्या है कि रियल नंबर, और बी आयोटा कंप्लीट क्या बनेगा? एक इमेजिनरी नंबर। और ये पूरा का पूरा क्या बना? आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया आपका, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 आयोटा है, मान लो आपके पास कोई नंबर। अब अगर आपसे कोई कह दे कि इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है? ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म। तो ये बी आयोटा तो आपके पास एक तरह से है, ए नहीं है ना, तो हम इसमें क्या करेंगे? 0 लगा करके ऐड कर दो बस इसमें। यानी अब ये ए प्लस बी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसमें ए क्या बन गया आपका 0, बी क्या हो गया 2, आयोटा की जगह आयोटा है। तो ये भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? एवरी इमेजिनरी नंबर इटसेल्फ है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी इमेजिनरी अगर प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप बोल सकते हो, ठीक है। वो 0 प्लस आयोटा की फॉर्म में इसको लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन था कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक्सरसाइज जो है इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। देखें, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज, वी हैव टू इवेल्युएट √-9 इंटू √-121। इसको इवेल्युएट करना है। देखो मुझे रूट के अंदर माइनस दिख रहा है, यहाँ पे रूट के अंदर माइनस है, कोई बात नहीं, क्या करें? देखो इसको हम क्या लिखें? √-1 इंटू √9 ऐसे लिख सकते हैं। इंटू में √-1 इंटू √121, इसका मतलब क्या हुआ? आयोटा। √9 का मतलब क्या हुआ? 3, इंटू में √121 का 11, और ये आयोटा 11 इंटू 3 33, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी? -1, तो आंसर -33 इसका हो गया, ठीक है। और देखो
अंडर रूट -16 प्लस 3 अंडर रूट -25 प्लस अंडर रूट -36 -3 अंडर रूट -16। अब सीधा कर रहा हूँ मैं, देखो 16 का रूट तो मुझे पता है कितना होता है 4, अंदर माइनस है रूट के, तो इसके साथ क्या लग जाएगा, एक आयोटा लग जाएगा आपका, प्लस 3। 25 का रूट होता है 5, माइनस है अंदर तो ये साथ में आयोटा, प्लस 36 का रूट 6, माइनस है तो आयोटा, माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये 3 एज इट इज़ रहेगा। 16 का रूट 4 और माइनस है तो अंदर आयोटा, 4 आयोटा, 15 आयोटा, प्लस 6 आयोटा, -12 आयोटा। ऐड कर दो इनको, देखो 15 और 4 19, 19 और 6 25 आयोटा, -12 आयोटा, 13 आयोटा इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आयोटा रेज़ टू पावर 243, इसको इवेल्युएट करना है। देखो कोशिश करें जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए कि आयोटा की पावर बहुत ज़्यादा हो हमारे पास, तो उसको आयोटा की पावर 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश करें कंप्लीट को, जिससे क्यों, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 की कुछ भी पावर आप करेंगे तो आंसर 1 ही आ जाएगा, तो उससे क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ईजी हो जाएगा। तो इसको कोशिश करें कि 4 की पावर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या करें इसमें, कैसे करें, मैं इसको आयोटा रेज़ टू पावर 240 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ। देखो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई के अंदर पावर क्या होती है, ऐड होती है आपकी, तो देखो 243 ही आ जाएगा यहाँ पे। इसको 4 रेज़ टू पावर 60 लिख सकते हैं, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 6 4 ज़ा 24। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, माइनस आयोटा, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। आयोटा 4 की वैल्यू होती है 1 रेज़ टू पावर 60 अगेन 1, तो माइनस आयोटा, दैट इज़ योर आंसर। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। और देखें इसी में थर्ड पार्ट, आयोटा रेज़ टू पावर -38, -38, तो सबसे पहले क्या करें, 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 38 लिख देते हैं इसको। देखो माइनस की पावर नीचे आएगी, प्लस की हो गई, प्रॉपर्टीज़ वही लगेगी, ये नहीं है कि आयोटा आ गया तो कुछ और ज़्यादा कुछ हो जाएगा आपका, जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तो वही रहेंगे आपके। अब आयोटा की पावर 36 इंटू आयोटा स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूँ, बोलो। अब 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू पावर 36, 4 रेज़ टू पावर 9, 9 चौक 36 हो गया ना, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 9 1, तो 1 अपॉन -1, अगेन आंसर -1, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा और देखें इसी में क्वेश्चन आगे, टू आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा रेज़ टू पावर 16 -6 आयोटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 4 आयोटा रेज़ टू पावर 25, ये आपका क्वेश्चन है। सॉल्व करना है इसको भी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1, तो आंसर कितना आएगा, -2 प्लस 6, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के इक्वल, प्लस इसको मैं क्या लिखूं, आयोटा की पावर 4 की पावर 4, 4 की पावर 4, 16 हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गया 6, इसको हम लिखते हैं आयोटा 16 इंटू में आयोटा क्यूब, प्लस 4 आयोटा रेज़ टू पावर 24 इंटू में आयोटा लिख देते हैं इसको, -2 -6 आयोटा, आयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 4 फिर से 1, तो ये 3 हो गया आपका,
आयटा की पावर 16, इसको हम लिखेंगे 4⁴, फिर से वही 1 हो गया ना आपका ये, और आयटा क्यूब की जगह पे माइनस आयटा रखेंगे, प्लस 4 आयटा 24 यानी कि 4 की पावर 6, फिर से 1, तो ये बचा आपका आयटा, -2 -6 आयटा प्लस 3 माइनस प्लस 6 आयटा प्लस 4 आयटा, माइनस प्लस 1 माइनस का 6 प्लस का 6 आयटा कट गया है आपका ये, प्लस 4 आयटा, ये बचेगा, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, फोर आयटा, क्वेश्चन नंबर, हाँ ठीक है ये तो। अच्छा अब आगे देखो। अच्छा एक चीज़ और, बाय चांस कई अलग फॉर्मूला लगा देते हैं कुछ, जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके पास, इसी में आयटा रेज़ टू पावर -79 है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 1 आयटा रेज़ टू पावर 79। अब दो तरीके हैं इन क्वेश्चंस को करने के, या तो इसको 76 इंटू आयटा क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, तो चलो वैसे ही करते हैं, इसको 1 आयटा रेज़ टू पावर 76 इंटू आयटा क्यूब, ठीक है, देखो वही प्लस करके 79 आएगा, 1 आयटा रेज़ टू पावर 4 पावर 19, सॉरी 4 एकम से 4 हाँ ठीक है, इनटू में माइनस आयटा क्यों आए, आयटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयटा होती है हमारे पास, आयटा 4 की वैल्यू कितनी 1 की पावर 19 फिर से 1, तो नीचे क्या आ गया माइनस आयटा। अब कई बच्चे यहाँ पे ही छोड़ देंगे इसको, तो आंसर में आपके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में आयटा आपको कभी भी नहीं छोड़ना है, किसी भी क्वेश्चन में, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका चैप्टर कवर होगा, नीचे आपको आयटा, सिर्फ अकेले आयटा को नहीं रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं इसको, आयटा से मल्टीप्लाई, आयटा से डिवाइड, तो आयटा डिवाइड बाय माइनस आयटा स्क्वायर हो गया ये आपका, तो आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आंसर आपका आ गया आयटा, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question is, evaluate iota raised to power 19 plus 1 iota raised to power 25 और ये होल स्क्वायर, ठीक है। चलो पहले इसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं हम। आयटा रेज़ टू पावर 19 को मैं लिखूँ आयटा की पावर 16 इंटू में आयटा क्यूब प्लस 1 आयटा की पावर 25 हो जाएगा ना ये, तो 25 को 24 इंटू में आयटा लिख देते हैं और ये होल स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, 16 है ना पावर, 4 की पावर 4 और ये आयटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयटा प्लस 1 ये 24 पावर है तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 की पावर 6 लिखोगे इसको, नीचे क्या बचेगा आपका आयटा और ये होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका पहले एलसीएम भी ले सकते हैं। तो इसका एलसीएम अगर लें हम तो कितना आएगा, आयटा एलसीएम आएगा, तो आयटा को 1 से डिवाइड करोगे तो आयटा बचेगा, फिर आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करोगे आयटा स्क्वायर प्लस आयटा से आयटा कैंसिल 1 और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर की वैल्यू होती है कितनी, -1 माइनस माइनस प्लस 1 फिर से प्लस 1 अपॉन में आयटा और ये होल स्क्वायर 2 अपॉन आयटा होल स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -4, दैट इज योर आंसर। इसी में सेकंड पार्ट है आपका एक, वी हैव टू इवेल्युएट आयटा रेज़ टू पावर 592 प्लस आयटा रेज़ टू पावर 590 आयटा रेज़ टू पावर 588 586
584 डिवाइड बाय 582 580 78 76 और 74 लास्ट में। इसको इवेलुएट करना। अब देखो दिखने में तो कोई वैसे ही घबरा जाएगा कि इतनी सारी बड़ी बड़ी पावर्स हैं, कैसे कैलकुलेट करें इनको, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। देखो कॉमन निकालते हैं हम इसमें। कॉमन जनरली हम क्या निकालते हैं, जो लीस्ट पावर होती है वो हम कॉमन निकालते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर से देखो जो सबसे कम पावर है कितनी, आइटा रेज़ टू पावर 584 है, कॉमन निकाल लेते हैं इसको। तो इधर क्या बचेगी पावर, आइटा रेज़ टू पावर 8 प्लस आइटा रेज़ टू पावर यहाँ से 6 बचेगी, यहाँ से आइटा रेज़ टू पावर 4 2 और लास्ट में 1। नीचे से कॉमन आ रहा है आपका 574, तो इधर से आइटा रेज़ टू पावर 8 6 4 2 1 कैंसिल, बेस सेम, पावर सब्ट्रैक्ट होंगी। तो आइटा रेज़ टू पावर 584 और ये है 574, कितनी बचेगी पावर ऊपर 10। 10 को क्या लिखें, 8 इंटू स्क्वेयर, 8 को लिखेंगे 4 की पावर 2 और -1, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा 4 की वैल्यू होती है 1, 1 की पावर 2 फिर से 1 इंटू -1, आंसर -1 आ गया। ठीक है, आगे देखें। अब आता है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और वो इक्वल कब होंगे, ये कंसेप्ट आपका। तो देखो इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो एक Z1 है आपके पास a प्लस आइटा b और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, मान लिया हमने c प्लस आइटा d, तो Z1 इक्वल होगा Z2 के कब, जब a प्लस आइटा b इक्वल हो किसके, c प्लस आइटा d के। अब ये इक्वल कब होंगे, जब इसका रियल पार्ट के इक्वल हो, यानी a बराबर किसके हो, c के, और इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, यानी कि b बराबर हो किसके, d के। आइटा तो आइटा के इक्वल है ही आपके पास, तो b और d क्या होने चाहिए, इक्वल होने जरूरी हैं, तभी ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो, तो ही वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे अब आपके पास इसमें ही एक क्वेश्चन है, 4x प्लस आइटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू है 3 माइनस 6 आइटा के, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। गिवन है, आपको प्रूव नहीं करना, गिवन है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। अब इक्वल है तो इसका मतलब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसका देखो, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट क्या है, ये है, इसके साथ आइटा नहीं लगा हुआ ना आपके पास, तो 4x, और इधर से रियल पार्ट क्या है 3, तो ये 3 के इक्वल हो गया, तो x इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या आपका 3x माइनस वाई, आइटा नहीं लेते हम, कंपैरिजन करते हैं तो आइटा को नहीं लेके चलेंगे। और यहाँ से -6, आइटा के मल्टीप्लाई में किधर है, क्या है यहाँ पे 6 है, मोस्टली क्या बोलते हैं 6 है, लेकिन -6 है, साइन भी साथ में लेके चलोगे आप। अब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, 3/4। एक सेकेंड,